Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amar Habib Haider with registration number 21TE107. So आज हम DSP की लैब नंबर 6 परफॉर्म करेंगे, जिसका हमारे पास टॉपिक DFT प्रॉपर्टीज़ एंड FFT प्रॉपर्टीज़, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे ये लैब डिपेंडेंट है। अब हम ऑब्जेक्टिव जो लैब का है वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लैब का क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम लीकिंग एंड अवॉइडिंग स्पेक्ट्रम लीकिंग, कंप्यूटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, फेज एंड पावर स्पेक्ट्रम। आप थ्योरी की तरफ जाते हैं तो थ्योरी में हमारे पास डेसिमेशन एंड फ्रीक्वेंसी मेथड। पहले हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला इधर लगाया, WN इज इक्वल टू E माइनस j2 पाई डिवाइड बाई n। ये हमारे पास ट्वेडल फैक्टर है। n हमारे पास 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सो ऑन। दैन हमारे पास x ऑफ k हमने राइट कर लिया। दैन हमने इस इक्वेशन को स्प्लिट किया। अब हम देखते हैं कि मेन काम क्या है DFT एंड FFT का। DFT और FFT सेम ही है, ये दोनों टाइम डोमेन को और फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करते हैं, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। पर जो DFT का ये प्रोसेस है ये बहुत स्लो है और एज़ कम्पेयर टू FFT का ये प्रोसेस फास्ट है। अब हम टास्क्स की तरफ जाते हैं। तो इस लैब के टास्क टोटल हमारे पास 4 टास्क हैं जो हम मेल्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हम उनको रन करेंगे। सो अब हम लैब टास्क के टास्क 1 की तरफ जाते हैं। टास्क 1 में हमारे पास पहले हमने एक सिंपल सिग्नल ले लिया है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, m इज इक्वल टू 2 हमने पीरियड दे दिया उसे। xe हमारे पास इवन है, xe इज इक्वल टू 1 रेशो m रेशो एंड xe हमने इवन के लिए 1 से आगे काउंट कराया। फिर हमने ऑड में 2 से आगे हमने 2 से आगे काउंट करवाया और NE हमने लेंथ दे दी है x ऑफ e की, मतलब इवन की, और n हमने लेंथ दे दी है ऑड की। फिर हमने ये ज़ीरोस ऐड किए हैं। फिर हमने फॉर लूप लगाया और ये वाला फार्मूला हमने आगे जो डेसिमेशन मेथड थ्योरी में जो पढ़ा था वो यूज़ किया। फिर हमने पहले एक ओरिजिनल सिग्नल लिया है, फिर हमने उसको डिस्प्ले करवाया। दैन हमने डेसिमेटेड सिग्नल लिया, दैन हमने उसको डिस्प्ले कराया। दैन हमने इन दोनों को मर्ज किया और मर्ज करने से जो हमारे पास रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आया है उसका हमने डिस्प्ले कराया। अब हम इसको रन करते हैं। रन जब करेंगे तो रन हमने ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, ये अब हमारे पास डेसिमेटेड होके सिग्नल आ गया और ये हमारे पास इन दोनों को जब हमने मर्ज किया था तो ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आ गया। अब लैब 6 के टास्क 2 की तरफ जाते हैं। हमने सिग्नल्स को डिफ़ाइन कर लिया x1 x2 x3 x8 तक। फिर हमने एक फंक्शन कॉल आउट करवाया, कैलकुलेट किया DFT। दैन हमने इन सारे सिग्नल का DFT फाइंड किया, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। दैन हमने डिस्प्ले कराया उन DFTs को। अब हमने चेक करना है कि जो हमने ये DFT फंक्शन लिखा है इसकी जो आउटपुट है वो हमारे मैटलैब की जो इनबिल्ट फंक्शन है DFT का उससे मैच करती है या नहीं। ये अब हम रन करेंगे तो हम तभी फाइंड करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। अब हमने रन किया तो कमांड विंडो की तरफ जाते हैं। कमांड विंडो में आप जाएंगे, ये देखें 4 - 2 ये DFT ऑफ x1 x2 x3 x4 दैन x5 ये 8 तक। उसमें टी चेक x1 0 है और x ये सेम आ गया। नेक्स्ट टास्क हमारे पास लैब टास्क 3 है। इसमें हमने पहले x ले लिया, x हमारे पास क्या है 1 2 1 1 2 0 2 3। दैन हमने y ले लिया और हमने m इज इक्वल टू 2 पीरियड असाइन कर दिया।
ये मैटलैब कोड हमारे पास परफॉर्म करता है सिग्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशन को। इसमें पहले स्प्लिट किया इनपुट सिग्नल x को XE में और इवन में और ऑड में, एंड देन कंप्यूट किया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और आखिर में इसने इन दोनों ट्रांसफॉर्म को कंबाइन किया, जो DFT है और FFT है, इनको कंबाइन किया और इनटू सिंगल DFT ऑफ ओरिजिनल सिग्नल का। फिर हमने इसको कंपेयर किया DFT को ऑफ x विद DFT को कंपेयर किया, DFT ऑफ x को कंपेयर किया फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x, और इसी तरह हमने DFT ऑफ y को कंपेयर किया यूजिंग FFT इंटू x। इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ये जो DFT ऑफ x यूजिंग FFT ऑफ x आया, और ये DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y यूजिंग FFT इंटू x। लैब 6 का लास्ट टास्क हमारे पास टास्क 4 है। इसमें हमने एक ओरिजिनल सिग्नल ले लिया x इज इक्वल टू 1 2 1 2 अप टू 3। ये मैटलैब कोड डिफाइन करता है एक कस्टम फंक्शन माई FFT इंटू x को, जो कि कंप्यूट करता है DFT ऑफ गिवन इनपुट सिग्नल। ये DFT ऑफ गिवन इनपुट सिग्नल को कंप्यूट करता है। कंप्यूट किस तरह करता है? यूजिंग ए रिकर्सिव अप्रोच। अब हमने ये जो रिज़ल्ट आएगा इसको कंपेयर करना है जो मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है माई FFT के साथ। जब वो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे देन हमने इस इनपुट सिग्नल को स्मॉलर सेगमेंट में कन्वर्ट करना है अंटिल द बेस केस इज़ रीच्ड। देन हमने एट द एंड हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हमने कंप्यूट करना है, कंपेयर करना है फाइनल DFT के साथ। अब इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा।